काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी के इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। लीजिए भाई 500 ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া গেছে, और कुछ স্টেজে রাখা আছে सब গদাসিমলে आगे बैठिए। তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए 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 थोड़ा सा, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी एक मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज, ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को नहीं मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी? गए, जाओ इस औरत को कहा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, जब बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिन बिस्तर पे लेटती है, चलने के लायक होती है तो बच्चे को लेकर आती है। 9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि ये औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा, आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। आपने कहा तुम कौन? कहा नहीं पहचाना। कहा नहीं, मैं वही औरत हूँ जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था, मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गामदिया, कबीले गामदिया से? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ओ अब बच्चा पैदा हो गया? कि हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है दिखाओ मानवता की ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को। बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा तो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असर रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है।
ہے کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, میرے گھر میں سب آئے سب برابر ہیں. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہت کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہیں, میری نظر میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے, میں اس علاقے کا گورنر ہوں. اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں, انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے. گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو, مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, تم سے نہیں. اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے. سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد, 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی. دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے, بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ আসসালামু আলাইকুম. আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন. একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন. سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا. گورنر نے کہا سنو, اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے, دنیا کی یا آخرت کی؟ کہ آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے, وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے. ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے, غلہ دے دیں گے, اناج دے دیں گے, کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے, گھی دے دیں گے, دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ, تھوڑا سونا دے دیں گے, چاندی دے دیں گے تمہیں. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے. کہا نہیں. اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, روپے مانگو, پیسے مانگو, اناج مانگو, غلہ مانگو, یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی, جس چیز کی ضرورت ہو. آئے ہشام, آئے گورنر, جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو, لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں؟ تم جانو, تمہارا رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا. ہاں سچ ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا.
लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मा साल तु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है। कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे आए गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं। ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को, जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ, पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूँ। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप? एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सज़ा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सज़ा भुगत लो, ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूँ? ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में, बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को वो बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस औरत, उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको
इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी ज़मीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्न वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंदी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी? मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपने जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान। वो कौन